अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हूप। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डिस्क क्या चीज़ होती है और ये हूप क्या होता है। देखिए, हूप होता है जैसे रिंग, ये आपको नज़र आ रहा है, ये रिंग की तरह, ठीक है, ये हूप है। जो दरमियान में से क्या है, खाली है, और आसपास उसका क्या है, कवर्ड है। तो ये क्या है, ये हूप है, ये रिंग है। समझ आ गई है। और डिस्क क्या होता है, डिस्क आपके पास ये जैसे फिल, ये बिल्कुल एक सॉलिड डिस्क जो दरमियान में से खाली ना हो। नज़र आ रहा है आपको। तो ये क्या है, डिस्क है। तो हमने निकालना है कि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और हूप का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है भाई। और दरअसल क्वेश्चन कुछ इस तरह आता है कि जब हम इन दोनों को यानी कि डिस्क और हूप को हम एक इंक्लाइंड प्लेन से नीचे छोड़ते हैं और वो ऐसे, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि फ़र्ज़ किया हमारे पास एक हूप है और एक डिस्क है, और इन दोनों को हम एक इंक्लाइंड प्लेन सेम हाइट से हम नीचे छोड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि आपके पास जो डिस्क है वो पहले पहुंच जाती है, जबकि जो हूप है वो बाद में पहुंचती है। तो इस तरीके से आप इनकी काइनेटिक एनर्जी निकालें और फिर इनकी स्पीड निकालें कि किसकी स्पीड ज़्यादा होगी और किसकी स्पीड कम होगी। आ रही समझ? तो कोई मुश्किल नहीं है जनाब। देखें, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल अभी निकाली है 1/2 I स्क्वायर। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबके लिए डिफरेंट, डिस्क के लिए अलग है, हूप के लिए अलग है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क क्या है, 1/2 mr स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 mr स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके लिए, फॉर डिस्क के लिए। मैं ज़रा तरतीब से लिखता हूँ। तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं फॉर डिस्क। डिस्क के लिए काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, किसकी, डिस्क की। क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अभी जो आई होता है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, ये सब के लिए डिफरेंट होता है। ये डिस्क के लिए अलग है और हूप के लिए अलग है। तो डिस्क के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 1/2 mr स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 इसकी जगह, क्योंकि हम डिस्क के लिए बात कर रहे हैं, तो डिस्क वाली वैल्यू आई की जगह पुट कर देंगे, वो हो जाएगा 1/2 mr स्क्वायर, और साथ क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये मेरे पास निकल आई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। किसकी, डिस्क की। और डिस्क जब मूव कर रही है, देखें, जब डिस्क मूव कर रही है, एक तो वो रोटेट कर रही है, दूसरा वो ट्रांसलेट भी हो रही है। आ रही समझ? एक तो वो रोटेट कर रही है ऐसे ऐसे, और साथ में वो मूव भी तो हो रही है। तो उसमें दो काइनेटिक एनर्जीज हैं। कौन सी? एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो सिंपल होती है, होती है 1/2 mv स्क्वायर। इसमें इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसे इक्वेशन 2 कह देता हूँ। समझ आ गई? ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी निकल आई, जिसकी रोटेशनल और ये उसकी ट्रांसलेशनल। अब मैंने इसकी स्पीड भी निकालनी है कि जब ये नीचे आ रही है तो इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है जी। अब देखें, जब ये यहाँ पर थी एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, जब एक डिस्क यहाँ पर मौजूद है, ठीक है जी, तो इस वक्त इसकी सारी की सारी एनर्जी कौन सी है, इसमें सब की सब कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर ये ऐसे मूव करती हुई जब नीचे आ रही है, तो उस सूरत में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस में, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में और इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो मैं कह सकता हूं कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल में प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। ठीक है। तो अभी देखें जी, 1/4 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये रोटेशनल निकाली थी, प्लस काइनेटिक एनर्जी से क्या है, 1/2 mv स्क्वायर।
इधर देखें जी 1/4 एम आर स्क्वेयर, एम आर स्क्वेयर को छोड़ें आप, एम और ये देखिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा और v स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। यहाँ आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर की जगह मैं लिख सकता हूँ v स्क्वेयर प्लस 1/2 एम वी स्क्वेयर। तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, एम वी स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है 1/4 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा एम वी स्क्वेयर, और इधर क्या बच रहा है 4 नीचे आ गया, जो हो जाएगा 1 + 2 3। इधर क्या आ रहा था एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी, तो एम जी एच एम जी एच एम जी एच, एम से एम कैंसिल, तो क्या बच गया जी जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वेयर 3/4। हमें चाहिए इसकी वेलोसिटी, तो सारी चीज़ों को इधर ले आए, तो v आपके पास हो जाएगी 4gh, ये 4 इधर आ गया, 3 नीचे आ गया, स्क्वायर था दोनों तरफ स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारे पास। मतलब फाइनली मेरे पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ डिस्क जब वो रोटेट कर रही है एक ख़ास हाइट से, क्या हो जाएगी वेलोसिटी मेरे पास हो जाएगी 4/3gh अंडर रूट। और ये वेलोसिटी किसकी है, डिस्क की। समझ आइए भाई, क्या किया है, सिंपली कुछ भी नहीं किया भाई, एक दफ़ा फिर देख लें क्या किया है। सिंपली जो आपके पास डिस्क है वो एक ख़ास हाइट से रोटेट होकर भी और ट्रांसलेट होकर भी नीचे आ रही है। तो अब उसमें सारी की सारी पहले क्या थी, सारी की सारी उसमें थी पोटेंशियल एनर्जी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, उसकी रोटेशनल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, और उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में। तो पहले हमने निकाल ली उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सिंपली कैसे निकाली, काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर था, तो आई की जगह हमने इसका फार्मूला लगा दिया, वो सिंपली निकल आई। और साथ हमने उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी 1/2 एम वी स्क्वायर। तो जो दोनों को जब हल किया तो हमारे पास क्या निकल आई, v की वैल्यू निकल। जिस तरह हमने जनाब डिस्क के साथ किया है, सेम वही तरीक़ेकार हम क्या करेंगे हूप के साथ भी करेंगे। कुछ भी चेंज नहीं होना सिवाय आई की वैल्यू के, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब पहले डिस्क थी, अब हमारे पास क्या आ गई है, हूप आ गई। अब हूप रोल करते हुए नीचे जा रही, ठीक है। सेम वैसी उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, वो कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल में प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ठीक है जी। क्या है जी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। तो आई फॉर हूप क्या है, एम आर स्क्वायर। तो पुट करें जी इक्वेशन नंबर 1 में, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रोटेशनल जो है वो कैसे क्या निकल आई 1/2 आई की जगह आ जाएगा एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख दिया वी स्क्वायर। तो ये मेरे पास निकल आई काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल हूप की वही होगी जो सिंपली है 1/2 एम वी स्क्वायर। तो ये इसकी निकल आई काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ये निकल आई काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। सेम वही सिनेरियो कि पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, और कौन सी, रोटेशनल में और ट्रांसलेशनल में। तो सिंपली आपने क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। तो एम जी एच हो गया पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या है अभी निकालिए 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस ट्रांसलेशनल क्या है 1/2 एम वी स्क्वायर। हल करें जी 1/2 आ गया 1/2 एम वी स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 हाफ प्लस हाफ 1, तो एम वी स्क्वायर। एम जी एच है जी, एम के साथ एम कैंसिल, तो यहाँ से वी क्या निकलेगा, वी इज इक्वल आ गया जी एच अंडर रूट। तो ये किसकी निकल आई वेलोसिटी,
ये आपके पास वेलोसिटी निकल आई हुप की। हमने क्या किया है, हमने सिंपली रोटेशनल काइनेटिक, अगर सिर्फ आपसे पूछा जाए कि जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालें हुप की और डिस्क की, तो सिंपली आपने आई की जगह उसकी वैल्यू डालनी है और आपके पास रोटेशनल एनर्जी निकल आनी। लेकिन अगर वो पूछे कि जी स्पीड भी निकालें हुप की भी और डिस्क की भी, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने वही करना है कि आपने देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, तो वो फार्मूला लगाना है और आपके पास उसकी स्पीड निकलानी। ठीक है जी, अब एक न्यूमेरिकल हल कर लेते हैं तो हमें सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। अच्छा जी, एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक हुप है और एक डिस्क है जो ए जितनी बुलंदी, हाइट कितनी है 10 मीटर, इंक्लाइंड प्लेन से ये रोल होते हुए नीचे आ रही है। तो हमें देखना है कि स्पीड डिस्क की ज़्यादा होगी या हुप की। तो डिस्क के लिए हमने कौन सा फार्मूला निकाला था, v इज इक्वल टू 4gh/3 अंडर रूट। जब इसकी वैल्यू पुट हम करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 11.4 मीटर पर सेकंड। ये किसके लिए, ये डिस्क के लिए। और हुप के लिए क्या आ रहा है, g/√, g की वैल्यू 9.8, 10 हाइट है। जब जी हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आंसर आ रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो आपको वाज़ह लग रहा है कि आपके पास जो डिस्क है उसकी स्पीड ज़्यादा है और जो हुप है उसकी स्पीड कम है। इसका मतलब है जब हम यहाँ से इन दोनों को छोड़ेंगे तो डिस्क जो है वो पहले ज़मीन तक पहुँचेगी और हुप बाद में पहुँचेगी। क्यों, क्योंकि डिस्क की स्पीड ज़्यादा होगी या वेलोसिटी ज़्यादा होगी और आपके पास हुप की स्पीड कम होगी। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बड़ी ब्रीफली अंदाज में चीज़ों को देखने की कोशिश की है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।